अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। मईशी सूरत हाल के पेश नज़र आर्मी चीफ की अहम तरीन मुलाकात हुई ताजरों से और कहा यह जा रहा है कि अब मुल्की मैशियत जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। ताजर क्या सोचते हैं, ताजर क्या समझते हैं, आज हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंचे हैं चलते चलते और इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताजर मुल्की मैशी सूरत हाल पर क्या सोचते हैं। अदनान खालिद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, मईशियत बेहतर होगी? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने देखा हालिया चंद दिनों से और पिछले 6 माह से और अरसे से मईशत जिस सुस्त रवि का शिकार है, जिस तरह मईशत के ऊपर दिन ब दिन अजाफी बिजली के नर्ख और टैक्सेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह पेट्रोली मसनूआत बढ़ रही हैं, जिस तरह हाई मार्कस बढ़ रहे हैं, और सबसे जो अहम बात है कि हमारी रीजनल जो कॉस्ट प्राइस है, जो एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा हदफ है हमारा रेमिटेंस का, वो हम प्राइस बाज आउट होते चले जा रहे हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि ये करेक्टिव एक्शन लें और जो प्राइस वॉर है जिसके ऊपर हमने किया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, और जो रीजनल प्राइस वार है उसको अगर बेहतर ना किया तो एक्सपोर्ट का हदफ मुकम्मल ना हो सकेगा और मईशत मज़ीद सुस्त रवि का शिकार हो जाएगी। आर्मी चीफ की ताजरों से मुलाकात हुई, क्या ये हवा का झोंका होगी? जी, आर्मी चीफ और हुकूमत ने हम जो हमारी हालिया 2 दिन पहले मुलाकात हुई, ये बहुत अच्छा पेश रहा। मैं काफ़ी अरसे बाद हम सब एक पेज पर आए हैं और मैंने उस तकरीब के अंदर बैठ कर देखा कि तमाम मुस्बत सोच के साथ, बड़ी दिलजमी के साथ तमाम बातों को और मईशत को एक सिम की तरफ, एक पॉलिसी, मुस्तसलसल पॉलिसी की तरफ ले जाया जा रहा है, और मैं इस बात को खुशाइन करार करता हूँ। और सबसे बड़ा जो सबसे पाकिस्तान है उसके ऊपर मेडअप्स के ऊपर, एक्सपोर्ट मेडअप्स के ऊपर वो सब्सिडाइज देने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में जो सेल टैक्स के रिफंड्स थे, जो बहुत बड़ी एक अमाउंट्स एक्सपोर्टरों की थी, वो रिलीफ होने जा रही है। इसके साथ साथ लोकल इंडस्ट्री के ऊपर उन्होंने हमें कहा कि अफगान ट्रांजिट के ऊपर हम इंशाल्लाह ताला इसका बंद करेंगे। इसी तरह उन्होंने कहा कि स्मगलिंग के ऊपर हम रोकथाम सख्त करेंगे। इसी तरह उन्होंने हमें कहा कि वो तमाम सॉल्यूशंस और तमाम प्रपोजल जो बिज़नेस कम्युनिटी हुकूमत को देगी, हम उसके ऊपर उस पर सख्त फैसले करेंगे ताकि मईशत को सही सिमत में लेके जाया जा सके। किस तरह से जब बिजली के बिल इस कदर ज़्यादा हों, टैक्सेस हों, फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं, डॉलर जो ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है और वापस आने का नाम नहीं ले रहा, इस सूरत हाल में छोटा ताजिर तो कहीं पिस गया है। किस तरह से बेहतरी आएगी? क्या आप समझते हैं मिसाक मईशत होनी चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले हमारी इस तमाम मईशत का सबसे जो बड़ा मैं समझता कसूरवार ये है कि हमने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं कर पाए। हम मईशत के ऊपर बात नहीं कर पाए, हम मईशत की वो मुसलसल तसलसल की पॉलिसी नहीं दे पाए, और आज भी लेट नहीं हुआ। आज भी एक तसलसल की पॉलिसी आप दें, उसके मामलात बताएं, और ताजरों को, सनतकारों को एक साजगार माहौल दें ताकि बिजनेस एक्टिविटी आगे जा सके। इसके साथ साथ जो अखवाज पाकिस्तान के सरबराह और हुकूमत के नुमाइंदों ने जो हमसे एक बात बड़ी खुशाइन की, वो बात उन्होंने ये की कि आने वाले दिनों में जिस तरह हमारे फॉरेन डायरेक्ट रेमिटेंस आएंगे और सब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और उनको हम अच्छा मौका देंगे, तो ये मैं समझता हूँ खुशाइन बातें आने वाले दिनों में है। और एक और सबसे जो आखिरी बात है, मायूसी कुफर है, और मैं ये समझता हूँ अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, और मैं बेहसियत मुसलमान, अगर हर शख्स पाकिस्तानी कल्ब रूह के साथ और जाफशानी के साथ अपने हिस्से का टैक्स दे और टैक्स बेस्ड सिस्टम को हम बढ़ाने में कामयाब हो गए, तो ये बहुत बड़ा टास्क नहीं कि मईशत को हम सही सिमत में ले जाएंगे। मईशत को सही सिमत में लेके जाएंगे। एग्जेक्टिव मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं LCCI के मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब। किस तरह से मईशत को बेहतर किया जा सकता है? आखिरी दफ़ा आपने कहा था कि मुझसे बेशक ज़्यादा पैसे ले लें बिजली के बिलों में, मैं मईशत को बेहतर कर लें किसी तरीके से। तो आर्मी चीफ साहब से मुलाकात के बाद मईशत बेहतर होती हुई नजर आएगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ ये जो हम एहतजाज कर रहे थे और हर प्रोग्राम में अपना मुतालबा कर रहे थे कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को मुखातिब करके, मैं समझता हूँ हमारी मुल्क के लिए ये बेहतरी है। जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि मुशर्रफ दौर बहुत अच्छा था, और अभी भी जिस तरह आर्मी ने यानी फ्रंट पे आके कमांड संभाली है, हमें उम्मीद है ये जो बिजली चोर हैं या जो टैक्स चोर हैं वो सारे ठीक हो जाएं। देखिए, गरीब के पास जो है यानी टैक्स देने के लिए वो उसमें आते ही नहीं ज़ुमरे में,
वो टैक्स जो है वो कहाँ से देगा? वो तो माचिस की डब्बी भी लेता है, उस पर टैक्स देता है। जो लोग टैक्स चोरी करते हैं वो अब जो है यानी इनके नोटिस लेने पे वो सारे जो है ना टैक्स ज़ुमरे में आएंगे, उनको टैक्स देना भी पड़ेगा। और जो लोग, मैं समझता हूँ जितने हमारे इदारों के अफसरान हैं जो मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कमरों में ना भी हों तो एसी चल रहे होते हैं। ये आपने भी देखा है, आप भी इस चीज़ के गवाह हैं कि भाई आया उनको बिजली जो है ना मुफ्त उनकी बंद होगी तो लाजमी बात है जो 9 अरब और कितने करोड़ का जो है जो बिजली चोरी हो रही है ये अमरात में दी जा रही है वो बंद होगी तो मुल्क जो है बेहतरी की तरफ आएगा। और इसका रिलीफ गरीब को देना चाहिए। ये मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतालबा करता हूँ कि खुदारा 200 यूनिट से नीचे जो लोग हैं ना, ये 200 यूनिट तक, उन्हें जो है ना रिलीफ दिया जाए। जो इससे ऊपर जो मैंने अपनी बात की थी कि भाई अगर जिसका बिल ज़्यादा आता है कि भाई मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरी इसी तरह यानी मेरे भाई हैं ये अफोर्ड कर सकते हैं, जो ताजर या अवाम जो अफोर्ड कर सकती है उन्हें जो है मुल्क के साथ ताउन करना चाहिए। लेकिन इस सूरत में ब्यूरोक्रेसी को जो अमरात हैं वो ख़त्म की जाए। ये ना किया जाए कि भाई फ्री बिजली बंद करके उन्हें जो है ना अलाउंस दे दिया जाए, यानी कान ज़रूर पकड़ना, दायां पकड़ें या बायां पकड़ें। और हमें यकीन है कि हमने इस मुल्क को इन अंधेरों में से निकालने के लिए सबको मिल के काम करने की ज़रूरत है। आईएमएफ अगर इजाज़त देगी तो अब कोई आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। आईएमएफ की इजाज़त के बगैर किस तरह से रिलीफ दे पाएंगे? आर्मी चीफ कैसे इन सारी सूरत हाल को टेकअप कर सकते हैं? देखें जी, अगर एक जो है उस वक्त के मुताबिक फ़ैसला अगर जो जिन लोगों ने किया, जिन हुकूमतों ने किया, उनकी नज़र में वो ठीक था, उसे रिव्यू तो किया जा सकता है। ये तो नहीं अगर मेरे पास हालात ही ना हो, सपोज़ बिजली के बिल पे ही ले लें कि अगर किसी आदमी के पास पैसे नहीं है, वापडा आता है, लेस्को आता है, उसका मीटर काटता ले जाता है, तो आया काम रुका ना। तो इसी तरह इस पे बात हो सकती है। और जैसा कि हमारे जो है दोस्त मुल्क चाइना, सऊदीया, यानी वो हमेशा हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह और आज भी वो हमारे साथ तावन भी करेंगे और हमारे साथ खड़े भी होंगे। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये मुल्क ता क़यामत सलामत रहेगा। ताकि हम सलामत भी रहेगा, आबाद भी रहेगा। किस तरह से बेहतरी के असबाब पैदा हो सकते हैं? और भी ताजर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या समझते हैं, क्या तजावीज़ हो सकती हैं जिससे मुल्क की मैशत बेहतर हो सके? फर्स्ट ऑफ ऑल ये सवाल बहुत मुश्किल सवाल है, इतना आसान सवाल नहीं है कि यकदम आप कहते मैशियत को ख़राब करते हुए कई साल लगे और यकदम कौन सा ऐसा फार्मूला है जिससे मैशियत ठीक हो जाए। मैशियत ठीक करने का मसला क्या है आपको पता है कि सिर्फ 6 माह में 7 लाख अफराद पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। क्यों गए हैं? हमारा मास्टर माइंड, हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर्स, हमारे बिजनेसमैन पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। किस लिए? इस मैशियत का खाना ख़राब हो चुका है। अब आप कह रहे हैं यकदम ठीक है, कैसे ठीक हो सकती है? इसको ठीक करने के लिए टाइम लगेगा, सख्त फैसले करने पड़ेंगे। अक्सरियत पॉलिटिशियनों की गलत लोग हैं, अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, हर जमात में, हर पार्टी में गलत लोग हैं और कह रहे हैं कि मैशियत ठीक हो जाएगी। 75 ईयर से एक ही सवाल सुन रहे हैं कि हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं। किस आवाम की खिदमत कर रहे हो? वो खिदमत तो तुम्हारी हो रही है। मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने। पॉलिसी नहीं है इनके पास। अगर कोई पॉलिसी बनाता है 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, नई गवर्नमेंट आती है उसकी पॉलिसी को ख़त्म कर देती हैं। ये पॉलिसी है? इस सूरत हाल के अंदर मिसाक मैशियत हो जाए, हुकूमतें जो मर्जी आए, लेकिन जो मैशियत है उसका जो तसलसल है, उसकी पॉलिसी का तसलसल वो तो ना कम से कम रुके। ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। तरक्की याफ्ता ममालिक है, जो भी ले लें, अमेरिका ले लें, लंदन ले लें, कोई कंट्री ले लें, एक पॉलिसी बन गई, जो सी मर्जी हुकूमत आ जाए, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक आए, कोई भी आए, पॉलिसी वही रहती है, उसी के ऊपर काम करती हैं, इसीलिए वो तरक्की कर रहे हैं। हम लोग, हमारे पास पॉलिसी कोई नहीं है, वह वहाँ मर गई है, वहाँ का जनाजा निकल गया है, लेकिन ये सोच नहीं रहे। अब एक ही बात है, मैं तो कहता हूँ किसी एक को दे दो, पाक फौज को दे दे। मेरी बात पॉलिटिशियन को बड़ी बुरी लगेगी कि ये कह रहे हैं जी पाक फौज को दे दें, और यार तो एक बंदा आएगा वो 10, 20, 25 साल के लिए इस मुल्क को संभाल लेगा। अब ये कह रहे हैं कि यकदम ठीक हो जाए, यकदम वाला काम नहीं है। आप देख रहे हैं इन लोगों की वजह से आज ये हालात पैदा हुए हैं, या हालात इस नहज तक आ चुके हैं, खा वो सियासतदान है, खा वो ब्यूरोक्रेट हैं, खा वो उसमें बिजनेसमैन कम्युनिटी भी है, तो उनको सज़ा नहीं होनी चाहिए, उनसे वो
असासे नहीं लिए जाने चाहिए? लाजमी लेने चाहिए। और यार मेरी बात सुने, ये कौन सा ऐसा थीम है, कौन सा ऐसा कारोबार है पॉलिटिशियनों के पास कि 2 साल के लिए आते हैं तो खरबों डॉलर इनकी जेब में चले जाती है और खिदमत ये अवाम की करती है। और इनके गले नोचे जाएं, इनके पेट फाड़े जाएं, सबके जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ागर किया, खुदा उसका बेड़ागर करे जिसने मेरी आवाम को तबाह किया है, इस मुल्क के मैशियत को तबाह किया है। सबसे पहले मैशियत को मजबूत करे। मैशियत मजबूत होगी तो कुछ होगा। लेकिन सबसे बड़े जालिम पॉलिसी मेकर है, वो सोचते नहीं हम पॉलिसी क्या बना रहे हैं। कभी किसी ने पूछा क्या पॉलिसी हम क्या बना रहे हैं? पॉलिसी वो बनाती है एक ठंडे कमरे में बैठ के सर आम लोगों की। उन्हें क्या पता कि आम लोगों की तकलीफ क्या है। कुछ अरसे के लिए आते हैं तो अरबों रुपए कमा के चले जाते हैं। कोई भी जमा ले लें, मैं किसी एक कोने के पीपल्स पार्टी ले लें, नून लीग ले लें, पीटीआई ले लें, हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं। आवाम की खिदमत कर, कौन सी आवाम की खिदमत कर रहे हो यार? कोई एक बंदा बताए कि आवाम की खिदमत होती है। आवाम तो मर चुकी है, इनका जनाजा निकल चुका है, अभी भी आवाम की खिदमत कर रहे हैं। डॉलर कहाँ जा रहा है? कभी आज तक देखा है? शरह सूद इतनी बड़ी पाकिस्तान की हो गई है, रेमिटेंस बाहर से नहीं आ रहा और लोग मर रहे हैं, अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। जो बिजनेसमैन है उसका कैपिटल स्लिंग होता जा रहा है। और यार किसी एक बंदे से पूछ ले, उसके दिल पे हाथ रख के, खुदा की कसम वो रोने वाला हुआ। हर बंदा, चाहे वो बड़ा अमीर आदमी है, दरमियाना है, छोटा है, ये हालात क्रिएट कर दिए। ये मेरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। वो पाकिस्तान दुनिया की पैराडाइज थी, यहाँ 4 सीजन है। अब कहते हैं लंदन क्या है? सर्दी सर्दी, यहाँ क्या? सर्दी भी है, गर्मी भी है, दरमियाना भी, हर किस्म का मौसम है। लेकिन तबाह कर दिया इन पॉलिटिशियनों ने, और हमें इनको तबाह कर देना चाहिए। लेकिन मेरे अल्फाज याद रखें, इंशाल्लाह ताला ये सिविल वार की तरफ जा रहे हैं और हम इनको जाने के ही नहीं देंगे। ये जो भी जिसने भी इस मुल्क का बड़ा गर्क किया, अल्लाह की मेहरबानी से सबसे आगे लगूंगा और इनको तबाह करके रख दूंगा। इस तरफ जा रहे हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क किया है सारी जमातों ने। और यार इनसे देखो इतने मल्टी बिलियन हो गए, काम भी कोई नहीं है। जब इनको हिलाओ, एक छोटे से एक मिनिस्टर है उसको लाओ। कल बता रहे थे, एक नाम नहीं लेना चाहिए लेडीज़ के, वो कह रहे थे कि 84 अरब रुपये उसके घर से बरामद हुआ। वो कौन सा ऐसा कारोबार कर रही है वो MNA? ये मिनिस्टर क्या कहा था मिनिस्टर की 5-7-8 लाख तनख्वाह, कैसे अरबों खरबों रुपये आ गए इनके पास? ये फ्रॉड चोर डाकू ये हैं, हम डाकू नहीं हैं। हम आवाम मर गई है, बस जिससे पूछो आवाम मर गई है। बच्चों को फीसें देने के लोगों के पास पैसे नहीं हैं इस मुल्क में। डॉलर कहाँ जा रहा है? और यार ये अफगानिस्तान ले लो, हम तो उससे भी नीचे आ गए हैं, और हमारी करेंसी उससे भी नीचे चल गई है। और हम सारी ज़िंदगी अफगानिस्तान में जंग रही है, सारी ज़िंदगी। आज उसकी करेंसी देख लें और हमारी करेंसी देख लें, लॉ एंड ऑर्डर सख्त होगा। कोई अल्लाह का बंदा है डंडा लेके सबको तुम दे, सबको पकड़ ले, फिर जाके कुछ होना। अदरवाइज ये मैशियत ठीक होती नज़र नहीं आ रही फिलहाल। ये एक ही है। ताजर बहुत ज़्यादा परेशान है मशी सूरत हाल के पेश नज़र। जो है ताजर सोचता है कि इसको रिलीफ मिलना चाहिए, ना सिर्फ इसको रिलीफ मिलना चाहिए बल्कि आम आदमी को भी रिलीफ मिलना चाहिए। किस तरह से माशी इमरजेंसी नाफिज हो सकती है, माशी हालात बेहतर हो सकते हैं, किस तरह से आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है? देखिए जी, सबसे पहले हमें उन सेक्टर पे काम करना पड़ेगा जिन सेक्टर पे काम नहीं हो रहा। IT वो सेक्टर है जिससे हमारी ज़्यादातर पोटेंशियल सारी यूथ पर है। यूथ को अगर आप IT की तरफ लाएंगे, बाहर से डॉलर आएगा, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, उसका तक मैशियत जो है आप उस पर तरक्की नहीं हो सकती। हमारी एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर टूल्स को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार नहीं है। क्या है एक्सपोर्ट की तरीक़ाकार? वो ये है कि हमारे पास एक ज़रूरी मुल्क है। अभी हमने G1 गार्लिक पे काम शुरू किया, इतनी गार्लिक माशाल्लाह इस दफ़ा उगाई है पाकिस्तान में और एक्सपोर्ट हो रही है। तो ये चीज़ें हैं जिन पर काम करना है। क्या हमारे एग्रीकल्चर काम जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर काम हो रहा है? मैशियत के लिए हमें ज़रूरी होगा कि अपनी एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि हम लोग हर चीज़ तो बाहर से मंगवाते थे। इतनी बड़ी बात है कि हमारी रॉ मटेरियल सारा बाहर से आता है। अब इंपोर्ट पर अच्छी खासी रकम देते हैं, फिर जाके तैयार होती है, फिर वहाँ तक जाती है। तो आज हमारा फोकस एक्सपोर्ट होना चाहिए। हमारा फोकस IT क्या है? ये डिजिटल मार्केटिंग है। हमने यहाँ से अपनी प्रोडक्ट को मुल्क से बाहर बेचना है, यहाँ से बच्चों ने बाहर से कमा के लाना है। बेशुमार AI के ज़रिए काम हो रहा है। वो क्या काम हो रहा है? वो काम ये हो रहा है कि हम अपने यंग ब्लड को लेके आएंगे, टेक्नोलॉजी से दूर करेंगे ना तो कामयाबी नहीं होगी। हमारी मैशियत तब भी कामयाब होगी जब हमारे पास मैक्सिमम डॉलर आएगा। हमारी रोना किस बात का हुआ
डॉलर आपके पास कम होता है, आपने कर्जा देने के लिए कहा जी हमने डॉलर दे दिया, और डॉलर देने की वजह से हमारे यहाँ महंगाई पैदा हो गई, डॉलर का रेट बढ़ गया। वो क्यों हुआ? इसलिए कि आपके पास डॉलर नहीं आया, आपने डॉलर लाने के लिए प्रॉपर काम नहीं किया। अगर आप दूसरे मुल्क, नाम नहीं लेता, उसको देखें तो उसका सबसे बड़ा आईटी का सेक्टर है, सबसे मजबूत आईटी का सेक्टर है, और उस हवाले से हमारे पास उनसे ज़्यादा अच्छी क्रीम है जो यहाँ बैठ के दूसरे ममालिक के काम करती है हमारे। और आईटी वो वाहिद ज़रिया है और एक्सपोर्ट वाहिद ज़रिया है जो वक्त की का तकाजा है। फ्यूचर हमारा आईटी पे है। अगर हमने आज इस रुख पे बच्चों को नहीं लिया, हम तो वो कौम है जो आखिरी दिन इंतजार करते हैं बिल जमा कराने का, हमें वो नहीं बनना। लेकिन लोगों के पास इस वक्त वसाइल नहीं हैं। लोगों ने अपनी कान की बालियां बेच दी, कईयों ने अपना जहेज़ बेच के जो है घर का राशन लिया, बिजली के बिल अदा किए, बच्चों को स्कूल से हटा लिया। ये हालात तो इस नहेज पे आ गए हैं कि लोग अपनी रास खा रहे हैं। बिल्कुल, यही तो रोना है कि इस वक्त इतना पैनिक हो गया है। पेट्रोल का रेट देखे आप, एक आदमी से कहते हैं कि जी हमारा मुल्क में जो है वो जब आपका आम आदमी सफ़र करता है उसको बिजली का बिल नहीं देना मसला है, उसको बच्चे की फीस मसला है, और हर चीज़ पे उसको टैक्स दिया जा रहा है। आपने इन्हांस किया सिर्फ अमीरों के लिए किया, आपने इन्हांस किया एक बेसिक्स पे जहाँ आसानी से टैक्स निकलता है। साबुन पे लगा दो, साबुन पे टैक्स निकलता है, पेट्रोल पे लगा दो, पेट्रोल। ये नहीं देखी बाइक कितनी चलती है, कितनी ताजर कितना परेशान है इन सारी सूरत हाल में। जब आपकी कीमत ज़्यादा हो जाती है, प्रोडक्ट कैसे बिकेगी? प्रोडक्ट बिकेगी नहीं। जब आप खुद बता रहे हैं कि लोगों को फीस नहीं दे रहे, तो इस तरीके की चीज़ों की क्या होगा? लोग नहीं खरीदेंगे। जब ये हम क्या करेंगे? बचत की तरफ आ जाएंगे, हम जोड़े नहीं बनाएंगे, हम चीज़ें खरीदेंगे नहीं। जब मार्केट से खरीदेंगे नहीं तो उनकी भी इकॉनमी तबाह होगी। और हम, क्योंकि बड़ा सारिफ कौन है? ये आम पब्लिक, सबसे ज़्यादा तो इन्होंने कंज्यूम करना है। ये लोग हैं जो डेली कमाते हैं, डेली इसको यूज़ करते हैं, डेली आपको ख़रीदारी करते हैं। आप जाके देखें शॉपिंग्स, उनको शौक़ है ईद मनाने का, उनको शौक़ है खर्चने का। तो उन लोगों को जब आप डिफ़ॉल्ट कर देंगे, उन बेचारों को जीना हराम कर देंगे, उनको खुदकुशी पे ले आएंगे, तो कैसे आपका मुल्क का सर्वाइव करेगा? मुल्क के लिए ज़रूरी है कि उनको क्या दे रहे हैं आप? उनसे ले रहे हैं और फिर उनको कहते हैं कि तुम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते अपने माशत में। वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। जितना कम सैलरी वो सबसे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं आपको। वो एक चीज़ में 2-3 दफ़ा जो है वो टैक्स की अदायगी कर रहे हैं, और उनको पता ही नहीं है कि ये, उनको गिना भी नहीं जाता। उनसे कहते हैं तुम तो टैक्स नेट से बाहर हो। उनको तो ये कहा जाता है कि आप सबसे पहले ये देखें उन आदमियों के, लोगों के लिए दुनिया में क्या होता है। आप किसी भी महज़ब माशरे में जाएंगे, उन लोगों के लिए प्रॉपर काम होता है, उनकी फलाह के लिए प्रॉपर काम होता है। अगर उनके पास पैसे नहीं होते, उनको वजीफ़े लगते हैं, क्योंकि इकॉनमी डेवलप की जाती है। यहाँ क्या करते हैं? उन्हीं को मारते हैं। पहले सबसे पहले तो इनको मारते कि इनको मार दो, ये इनको ख़त्म करना है। इनको ख़त्म करने का मतलब है आपका मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। अच्छा, आर्मी चीफ के साथ ताजरों की जो मुलाकात हुई है, क्या समझते हैं आर्मी चीफ के साथ मुलाकात के बाद माशी जो बढ़ान है उसमें कमी आई? देखिए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि क्या हमारा इकोनॉमिक सिस्टम के मुतालिक हमारा पूरे वर्क हुआ है? लूप होल कहाँ है? लूप होल FBR के पास। लूप होल कहाँ है? ये हमारे इदारे जो पैसे लूट के खा रहे हैं, ये इनके रात तक ऐसे चल रहे हैं। जिनको आपने फ्री में रुपए की बिजली भी फ्री दे दी गई, वो तो आपको नजर नहीं आ रही। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर के किसी दफ्तर में जाके देखें, उनके दफ्तरों में क्या, उनके आलिशान ब्यूरोक्रेसी को क्या मराहत हासिल है। एक तो उनको वैसे प्रिविलेज बहुत है, उसके अलावा उनके ऑफिस में देखें, उनका स्टाफ भी AC चला के सो रहा होता है। तो ये चीज़ें खुदारा कंट्रोल करो, दफ्तरों को बंद करो टाइम पे, दफ्तरों में कफ़ायत शारी वहाँ से स्टार्ट करो। कितना बड़ा तबका आपका, क्यों तो PIA तबाह हुआ? लोगों की तादाद ज़्यादा है। रेलवे क्यों तबाह हुआ? लोग आते ही नहीं है, बस उनको तनख्वाह मिलती घर में मिलके, जब तक इनको ये नहीं रोकेंगे, जब तक आप उन लोगों को जिनकी ज़रूरत नहीं है उनकी छांटी नहीं करेंगे, उनको दूसरी जगह पे जहाँ नई भर्ती के लिए तो आपका इश्तिहार है, उन लोगों को सरप्लस जो लोग हैं वो वहीं के वहीं बैठे, वो उनको उसको जंग आलूद कर रहे। आपका महकमा तबाह हो गया, आपके PIA तबाह हो गया, आपका रेलवे, आपकी स्टैंड कहाँ है? आपकी स्टील मिल तबाह हो गई। तो आपका स्टैंड कैसे आएगा? कैसे वो ताजिर को आप ब्लेम दे सकते हैं जब आपके अपने ज़राई मुल्क होने के बावजूद जो है हम बाहर से चीज़ें हासिल कर रहे होते हैं, शायद यहीं से आटा जाता है और फिर यहीं हम ख़रीदते हैं और फिर महंगे दामों में बिकने लगता है। यही तो हम रोना है, यही तो प्रॉब्लम है कि हम कर क्या रहे हैं? कोई पॉलिसी नहीं है। चीनी का रेट पता है आज क्या हो गया? तकरीबन 200 के करीब बिक रही है। अब ये है कोई, इससे बड़ा जुल्म क्या है? जो हमारे अपने मुल्क की प्रोडक्शन है, पहले उसको करा दिया एक्सपोर्ट, अब वो जब चली गई है और यहाँ भुगतान हो गया। यार ये क्या है तरीका? अब कहेंगे इंपोर्ट कर लो, हर साल होता है। पहले एक्सपोर्ट होती है, बाहर चली जाती है, उससे महंगे दामों इंपोर्ट होती है। ये एक सर्कल ऑफ इकॉनमी नहीं है,
ये खुद गर्जी है। अपने मुल्क से प्यार करो, अपने मुल्क को कुछ दो, ना कि उसको लूटो। ये लूटने का एक तरीका है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को एक दफ़ा फिर बढ़ाएंगे और मशीयत पे हम बात कर रहे हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। आज हम प्रोग्राम करते हैं चलते चलते का और जानेंगे ख़वातीन भी मेंबर्स मौजूद हैं, क्या समझती हैं मशीयत को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। मशीयत की जो इस वक्त सूरत हाल है, इसमें आर्मी चीफ़ का ताजरों से मुलाकात करना, क्या ये हवा का झोंका होगा? इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उम्मीद रखते हैं कि ये हवा का झोंका होगा कि अगर हमारे चीफ़ इतने कंसर्न हैं तो डेफ़िनेटली हमारे लिए आगे आने वाला वक्त जो है बेहतरीन साबित होगा। लेकिन उसके साथ साथ उनके हवा के झोंके के साथ साथ हमारी भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि हम भी अपनी मईशत में जितना हिस्सा डाल सकते हैं उसको डालें। कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसके ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और एक्सपोर्ट में बढ़ाने के साथ साथ जो फ़ॉरेन जो फंडिंग है उसके लिए हम थोड़ा सा ग्राउंड को हमवार करें, क्योंकि यहाँ पे जिस वक्त बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है तो उस इन्वेस्टमेंट को आगे से हम सही तरीके से फैसिलिटेट नहीं करते और वो लोग फिर यहाँ से डिसअपॉइंट होकर चले जाते हैं। लेकिन हम बड़े पुरुमीद हैं, आने वाला वक्त हमारा बेहतरीन होगा और हम इंशाअल्लाह लज़ीज़ ग्रो करेंगे और तरक्की करेंगे। आप लोग वो हैं जो अरबाब इख्तियार तक अपनी बात भी पहुंचा सकते हैं। छोटा ताजिर इस वक्त परेशान है बिजली के बिलों की वजह से, पेट्रोल प्राइसेस और डॉलर की इस ऊंची अड़ान को देखते हुए छोटे ताजिर को या आम आवाम को कैसे रिलीफ मिल सके? ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है और आवाम को किस तरीके से रिलीफ मिलेगा ये तो अभी जितनी देर तक हम अपनी पॉलिसीज़ को दुरुस्त नहीं करेंगे और उसके लिए आवाम के रिलीफ के लिए बिजली की जो प्रोडक्शन है उसमें हम बेहतर नहीं कर सकेंगे, उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकेंगे और ना ही डॉलर की जो प्राइस है उसको बेहतर कर सकते हैं। क्या तजावीज़ कोई देना चाहेंगी अरबाब इख्तियार को, क्योंकि मईशत को बेहतर अगर करेंगे पाकिस्तान मजबूत होगा तो हम आगे पूरी दुनिया में माने जाएंगे। हमारी इंडस्ट्री जो है इसी वक्त डिफ़ॉल्ट होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारी बिजली की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और प्रोडक्शन जितनी होनी चाहिए वो नहीं है और जो हमने लगाए थे कोल के प्रोजेक्ट्स लगाए थे वो भी इस तरह वो भी एक्सपेंसिव हैं, वो हमारी मईशत के ऊपर बोझ है। हमें जिस तरह सोलर सिस्टम की तरफ हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं और जो भाषा डैम दिया मेरे भाषा डैम की तरफ बनाने की कोशिश की जा रही है जिसको अभी तक अरबाब इख्तियार ने उसको मुकम्मल तौर पर नहीं करने दे रहे। उसकी बहुत सी वजूहात ये हैं कि कुछ माफियाज़ ऐसे हैं कि वो उनके अगर बिजनेसेस जिनके साथ जुड़े हुए हैं जैसे SK पावर वाले हैं और दूसरे, अगर इन लोगों को ख़त्म करें और हमारे जो भाषा डैम और दूसरे जो पावर प्लांट्स हैं सोलर पैनल्स को हम की तरफ कन्वर्ट करें तो हमें बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी जो पॉलिसीज़ ट्रेडिंग पॉलिसी है, जो मुझे पिछले दिनों पता चला कि हम ट्रेड जो कर रहे हैं वो रुपीज़ में कर रहे हैं जबकि हमें पूरी दुनिया में डॉलर्स में ट्रेड की जाती है। इसी वजह से हमारे मुल्क में जो सबसे ज़्यादा कमी आ रही है वो इस वजह से आ रही है कि हमसे कोई ख़रीदता है तो वो हमारे से रुपयों में ख़रीदते हैं, हमें डॉलर्स में नहीं दे रहे हैं। हम डॉलर्स ये पॉलिसीज़ हैं, मैंने आपसे सबसे पहले कहा था कि जो पॉलिसीज़ हैं ना उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है, उन्हीं से ही हम आगे डेवलप। इस सूरत हाल के अंदर अगर हम जो सरकारी मुलाजमीन हैं, पावर सेक्टर के लोग हैं, अरबों रुपये की मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं, अगर उनकी अमरात को कम कर दिया जाए तो क्या आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा सकता? बिल्कुल दिया जा सकता है, लेकिन देखिए मेरी बात सुने, ये जब से पाकिस्तान बना है ना ये चीज़ें चल रही हैं। इदारों को फैसिलिटेट किया जाता है, अफसरान को फैसिलिटेट किया जाता है। इस तरह की बातें करने से मेरा नहीं ख्याल कि हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत ये है कि हमने बेहतरी किस तरीके से लेके आनी है। वो एक छोटा सा पोर्शन है, मैं भी कुछ लोग मुझसे इख्तलाफ करें, मैं इस चीज़ को पॉजिटिविटी में देखना चाहती हूँ कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम को एक हद तक उन्हें फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन उसके बाद से ये चीज़ें देखें कि हमने कौन से इक़दाम करने हैं जिसकी वजह से कि मुल्क में की मईशत में बेहतरी आए और बिजली की जो कंजम्पशन है वो चोरी सबसे बड़ी है, उसकी चोरी को रोका जाए, उसकी लीकेज को रोका जाए। वो लीकेज जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह है, वो चाहे फैक्ट्रीज़ वाले हैं चाहे वो कुंडियों वाले हैं, वो जिस तरीके से भी है वो हमारा लाइनमैन जो वापडा का है वहाँ से शुरू होती है और ऊपर तक जाती है।
इस चीज़ को रोका जाए। हम इस चीज़ को तो रोकते नहीं हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ डायरेक्शंस जाते हैं कि जी अरबाब इख्तियार, डेफिनेटली इदारे हैं, उन्होंने काम करना है, अगर उनकी तनख्वाहें कम है तो उन्हें इधर से फैसिलिटीज़ मिलती हैं। हाँ, जो 17 ग्रेड से ऊपर वाले लोग हैं उनके इख्तियारात में ज़रा कमी करनी चाहिए, उनके बजट्स में कमी करनी चाहिए, जो कि फ़ायदा देगी। फ़ायदा दे जी। आप क्या समझती हैं किस तरह से मैशत को बेहतर किया जा सकता है? जैसे अभी आप मिस फिरदौस से बात कर रहे थे कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के बिलों को जो है वो कम किया जा सकता है और किस तरह से कह लीजिए, तो आई थिंक इसका इमीडिएट सोल्यूशन तो कोई भी नहीं है। इट विल टेक सम टाइम। ये बहुत जल्दी रातों रात ठीक होने वाला मसला नहीं है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें कह लीजिए जो आस्पेक्ट है बिजली के बिलों से रिलेटेड जो है, उसमें सब लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो क्लास अफोर्ड कर सकती है, जो एसी चलाते हैं लोग, वो ज़ाहिर है फिर सोलर पैनल भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो सोलर पैनल्स का जो कह लीजिए इंस्टॉल है इस मुल्क में, इतना ज़्यादा सूरज है हमारे पास, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इस तरफ हमें काम करना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक कह लीजिए पेट्रोल की प्राइसेस की बात है, इन्फ्लेशन एक ग्लोबल फिनोमिनन है। इकॉनमी पे रिसेशन सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं है। इस मुल्क की आवाम को इस बात की आगाही की ज़रूरत है कि सारी दुनिया में कह लीजिए इस वक्त इकॉनमी सफ़र कर रही हैं, लेकिन हमारे मुल्क में डिफरेंट इनिशिएटिव करने से जो आज कह लीजिए यहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी, वो ट्रेड से टूरिज़म से रिलेटेड थी। उसमें मैं कह लीजिए हायर एजुकेशन से हूँ, जैसे मैं यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ, मुझे लगता है बहुत अच्छे इक़दामात के बारे में बात की गई है, जिसमें कुछ कह लीजिए प्रोजेक्ट्स ये जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनसे कह लीजिए पाकिस्तान में लगवाए जा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जा सकता है, होटल्स फर्दर बनाए जा सकते हैं, उनमें कह लीजिए मोटेल्स बनाए जा सकते हैं, जिसमें अगर हम अपनी टूरिज़म की इंडस्ट्री को भी इम्प्रूव करते हैं, डिफरेंट चीज़ें हम कर सकते हैं ना, टूरिज़म को इम्प्रूव करते हैं तो मे बी हमारी पर कैपिटा इनकम बेहतर हो जाएगी। और कुछ और ऐसे इनिशिएटिव्स जो कि डिफरेंट कह लीजिए जो हमारे सेक्टर्स हैं उनमें लिए जाएं, तो हम अपनी जो इन्फ्लेशन है, जो इकॉनमी में कह लीजिए इस वक्त बहुत ज़्यादा बहरान है, उसकी इम्प्रूवमेंट पे काम कर सकते हैं। और मैडम ने बहुत अच्छा कह लीजिए एलेबोरेटेड आपको इस बात का जवाब दिया है, तो मेरी ये ऑब्जर्वेशन है जो मैं शेयर करना चाहूँगी। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि जिन लोगों को इस वक्त अमरात मिल रही हैं, सरकारी अमरात हैं, उनकी अगर अमरात कम कर दी जाएँ तो क्या आवाम को रिलीफ देने में आसानी हो सकती है? दूसरी, आर्मी चीफ से जो ताजरों की मुलाकात हुई है, क्या वो हवा का झोंका साबित होगी? मुझे लगता है कि ज़रूर ये हवा का झोंका साबित होगी, क्योंकि जब तक आप इन बातों पे बात नहीं करते हैं, इस पे अवेयरनेस नहीं क्रिएट करते हैं, आप सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाते हैं, तो जब तक इसका मतलब है हम कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। तो ये सर्टनली एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और दूसरी जो आपने बात कही है कि इन लोगों की, सरकारी लोगों की अमरात कम की जाएँ, तो मैं ज़रूर समझती हूँ कि अमरात अगर कुछ कम कर दी जाए, अगर उनको 100 लीटर पेट्रोल मुफ्त दिया जाता है तो उसको 50 कर दिया जाए। टोटल ना सारी खींच ली जाएँ, लेकिन कुछ कम कर दी जाएँ। अगर उनके बिजली के बिल 100% पे किए जाते हैं तो उनको 50% या 60% कर दिया जाए। क्योंकि जो आपकी वर्किंग क्लास है, मेरे घर की मुलाजमा जब मुझे बताती है ना 600 रुपये किलो घी हो गया है, तो वो बेचारी जो 10,000 या 15,000 टोटल तनख्वाह है उसमें कहाँ से पूरा करे। तो इसलिए ये बात में मेरा जवाब है कि कम की जानी चाहिए है। कुछ लोगों को इतनी प्रिविलेजेस हैं, जिनको आप अमरात कहते हैं, जो भी उर्दू में आप लफ्ज़ यूज़ करते हैं उसका, उनको इतनी प्रिविलेजेस हैं कि वो जो बाकी गरीब तबका है वो बिल्कुल सफ़र कर रहा है इसमें। तो उनकी अगर कम कर दी जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, टोटल ना ली जाए। मैं फिर ये एम्फसाइज़ करूँगी उसमें कुछ कमी कर दी जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, आप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, क्या समझते हैं आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई ताजरों की, क्या ये हवा का झोंका साबित होगी? देखिए जी, पंजाब गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे वो चंद एक ताजर इकट्ठे हुए थे और आर्मी चीफ साहब को इन्होंने कहा कि जी ये ताजर हैं लाहौर के और आप इनसे ख़िताब करें। तो आर्मी चीफ साहब चूँकि इकॉनमी के को लेके बड़े सीरियस हैं, तो उन्होंने मुनासिब समझा और वो तशरीफ़ ले आए और उन्होंने ख़ुद भी ये बात की कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो है ना वो इंशाल्लाह अगले 6 महीने से स्टार्ट हो रही है और पाकिस्तान अगले 2 सालों में इंशाल्लाह स्टैंड कर जाएगा। और उसमें उन्होंने बड़े हवाले भी दिए, दीन के हवाले से भी और दूसरी भी। और वो मैं समझता हूँ कि जिस तरह आर्मी चीफ साहब बड़ा कीनली जो है ना वो इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और हमारी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए उन्होंने वहाँ पर वाज़ेह कहा है कि जी मुझे सबसे पहले पाकिस्तान है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जी कुछ चंद एक ब्लैक शीप भी बीच में हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को। कुछ माफियाज़ भी गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और मैं समझता हूँ कि जी वो माफियाज़ जो हैं वो गलत सिमत पे और मिस गाइड और मिसलीडिंग भी कर रहे हैं। तो चीफ साहब के नोटिस में सारी चीज़ें, और वो लोग जो इस वक्त हुकूमत में घुस गए हैं पैसे के ज़ोर पे या किसी और तरीके से। इस और वक्त वो- तो निगरान हुकूमत है। मैं निगरान हुकूमत की बात कर रहा हूँ। निगरान हुकूमत आप समझते हैं कि वो अपने असर रसूख से देखिए, निगरान हुकूमत में जो पोलिटिकली फोर्सेस के ऊपर आए हैं, जो पोलिटिकली अपना इन्फ्लुएंस के ऊपर आए हैं और जो पैसे के ऊपर आए हैं, वो क्या डिलीवर कर सकते हैं जो माफियाज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी को
इसके ऊपर इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। इस वक्त जो रियल बिज़नेस को समझने वाले लोग हैं, जो इकॉनमी को समझते हैं, जो चैम्बर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फेडरेशन चैम्बर्स को कर चुके हैं, या वो जो सार्क चैम्बर तक लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने कराची से पाकिस्तान, कराची से लेकर पेशावर तक की इकॉनमी को अंडरस्टैंड किया है, जो समझते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी किस तरह ठीक हो सकती है, उन लोगों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, ना कि उन माफियाज़ को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, जो लैंड माफियाज़, जो पैसे के ज़ोर पे आने वाले लोग हैं। मैं उनको कंडेप्ट करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऐसे लोगों की रिकमेंडेशन नहीं करनी चाहिए जो मुल्क की इकॉनमी के ऊपर। इस वक्त हमें एक कौम होने की ज़रूरत है, इस वक्त हमें मुल्क के लिए काम करने की ज़रूरत है, इस वक्त हमें अपनी ज़ात छोड़ने की ज़रूरत है। इस वक्त हम अगर मुत्तहद नहीं होंगे, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम के ऊपर हम काम नहीं करेंगे जो कायदे-आज़म का फरमान है, और हम इस वक्त चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ खड़े नहीं होंगे और उनके उस पॉलिसी को, जो कौंसल है या इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ हैं, जो उनमें उनको सपोर्ट नहीं करेंगे और बिज़नेस कम्युनिटी, रियल बिज़नेस कम्युनिटी को वो इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो वो नताइज हासिल नहीं हो सकते। आप क्या समझते हैं आने वाले वक्त में डॉलर नीचे आएगा, पेट्रोल की प्राइसेस कम होंगी, या मज़ीद जैसे बिजली के बिलों में इजाफा हुआ, टैक्सेस बढ़ गए, आगे हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं? जहाँ तक ये डॉलर का और सोने का ताल्लुक है, मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि जी हमारे ही दरमियान में चंद एक ब्लैक शीप, और वो ऐसे मुहिब वतन नहीं है, बल्कि वो गद्दार वतन हैं जो डॉलर मार्केट से उठा के सिर्फ स्टॉक करते हैं। इस्लाम के कौन अंदर लोग भी, हैं वो? इस्लाम के अंदर भी किसी किस्म का स्टॉक करना हराम है, दीन के अंदर हराम है। मेरे मुल्क के साथ दुश्मनी और गद्दारी का मुतरादिफ है कि जिसको ज़रूरत नहीं है डॉलर की, वो डॉलर लेके ना रखे। डॉलर की और सोने की जिसको ज़रूरत है सिर्फ वो ख़रीदे। जो असल लोग हैं जिनको ज़रूरत है उनको भी नहीं मिल रहा, और ये मसनूई तौर पे बढ़ रहा है, इस पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि IMF का प्रेशर है, कोई हार्ड स्टेप गवर्नमेंट ले नहीं सकती है। तो इससे नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोग जो मार्केटों में जो नाम नहाद बिजनेस बने हुए हैं, जो बिल्कुल स्टॉकिस्ट टाइप लोग हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो खुदारा मुल्क पे रहम करें और इस पे जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसका साथ दें, और नाजायज़ डॉलर की ख़रीदारी बंद कर दें और मुल्क को सही ट्रैक पे चलने में सपोर्ट करें। सोना और डॉलर जब आप नाजायज़ ख़रीदना बंद कर देंगे तो पाकिस्तान में उसकी कमी नहीं होगी। चलें जी, आपने गुफ्तगू सुनी है और लोगों से बात करेंगे। क्या समझती हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे या नहीं, आगे मज़ीद हालात जो है वो ख़राब हो सकते हैं? कबल वक्त कुछ कहना मेरे ख़्याल है ज़्यादती हो जाएगी। उम्मीद अच्छे की है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा जिसको हम कह सकें कि कोई बहुत बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। और वो जो ज़फ़र साहब ने अभी कहा, मैं उनकी बातों को ही इन शॉर्ट कंक्लूड करूँगी कि बहुत सी चीज़ें हैं जो फोर्स्ड हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो बेहतर होने वाली हैं, और निगरान हुकूमत के होते हुए शायद थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो अगर इलेक्शन टाइम पे हो गए तो होपफुली चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। कोई और तजवीज़ आप समझती हैं जिससे आम आदमी को, छोटे ताजर को फ़ायदा हो सके? आई गेस थोड़े से टैक्सेस को, थोड़े से इस तरह के मामलात को, और इजी जो लोन है, शॉर्ट लोन जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो प्लान होना चाहिए। जो छोटा तबका है जो अपने डोमेस्टिक लेवल पे काम कर रहे, ख़ासकर ख़वातीन जो हैं, उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। ज़रूर उनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। आपने गुफ्तगू सुनी है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की, क्या समझते हैं, क्या कहते हैं, और इनके नज़दीक मैशत को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। क्या कहेंगी, मैशत को बेहतर करने पे कोई तजवीज़ है? मैं तो ये कहूँगी कि आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी के बड़े बड़ों से मुलाकात की और उनको वाज़ह कर दिया कि हर कोई अपने ज़िम्मे का टैक्स अदा करे। नंबर 2, उन्होंने ये भी कहा कि दोस्त ममालिक से 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी लाई जाएगी और हम आखिरी खून के आखिरी कतरे तक जिहाद करेंगे। खून के आखिरी कतरे तक जो है वो जहाद किया जाएगा। प्रोग्राम आपने देखा है मैशियत के हवाले से, जो मैशियत इस वक्त कमज़ोर है, ताजर कम्युनिटी से आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई जो कि हवा का चौंका साबित हो सकती है, और आगे हालात जो है मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे, यही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और हालात बेहतर होंगे, पाकिस्तान बेहतर होगा। पाकिस्तान बेहतर होगा तो सबकी सियासत भी चलेगी, सबकी अमराद भी उनको मिलती रहेंगी, और पाकिस्तान है तो हम सब हैं, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में एक नई स्टोरी और एक नई इशू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।